नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से भेंट करवाते हैं जिनका पूरा जीवन समाज सेवा में और लोगों के हित के लिए बीता है। इस समय विधानसभा 392 भदोही से भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं प्रदेश संयोजक बुनकर एवं कारीगर प्रकोष्ठ आर.डी. पाल जी से, जो कि इनका पूरा छवि पहले से ही चर्चा में रहा है। पूरे जनपद में इनके विषय में लोग जानते हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं। सर, आपने चैनल के लिए समय दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपका नाम 392 विधानसभा भदोही से चल रहा है, लोगों की एक इच्छा है कि आपको विधायक के रूप में देखें और भारतीय जनता पार्टी से विशेष रूप से आपका नाम आ रहा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे पास आकर के हमारी बातों को सुनने के लिए आएगा और हमारी बातों को आगे आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत बहुत आभार आप सबका जी। जैसा कि आप सब बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं आप सबके आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है, चाहे वो अमीर व्यक्ति है चाहे गरीब व्यक्ति है, जितनी योजनाएं आ रही हैं प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ये हमारी पार्टी का नारा है। और उसके आधार पे हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। जो वर्तमान में केंद्र सरकार की सबसे प्रबल स्कीम है जी, 4.5 वर्ष जैसे कि बीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, आने वाला चुनाव भी लगा है विधानसभा 2022 का, तो किस प्रकार के कार्यों को देखते हैं जो कि आप सफल मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस आधार पे वोट मिलेगा? मैं आप सबके कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिस तरह से गरीबों के हित के लिए पार्टी काम कर रही है, आवास योजना कोई गरीब व्यक्ति ये सोच नहीं सकता था, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी, कच्चे मकानों में रहने वाला आदमी, तो भविष्य में सोचा नहीं था हमारा पक्का मकान होगा। हमारी प्रदेश की सरकार योगी और केंद्र में बैठे हुए मोदी जी इन गरीबों के लिए जिस तरह आवास योजना का काम कर रहे हैं, उससे हर एक व्यक्ति इस कार्यक्रम देख करके अपने आप को महसूस करना चाह रहा है कि मेरा गार्जियन केंद्र बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी या प्रदेश बैठे योगी जी हमारी पूरी चिंता कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, हर गरीब के मन में योगी और मोदी बसे हुए हैं। इस आधार पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे। एक रैली अमित शाह जी के द्वारा चल रही है, जन विश्वास यात्रा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके विषय में बताएं। जैसे जन विश्वास का मतलब क्या है? लोगों के बीच में आना है, रैलियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? जन विश्वास यात्रा का मतलब है प्रत्येक जन तक पहुंचना। जी, हमारे सरकार की योजनाएं प्रत्येक जन तक कैसे कैसे पहुंची जाए, इसी का मतलब है जन विश्वास योजना जी। और ये जन विश्वास यात्रा में जिस तरह से ज्ञानपुर की सभा में माननीय अमित शाह जी आने वाले थे, लेकिन बरसात होने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन जनता जिस तरह से उमड़ करके ज्ञानपुर में आई थी, उससे हम आप सबको आश्वस्त कराना चाहते हैं, प्रत्येक जन का भाजपा के प्रति इतना विश्वास है, हर आदमी उस जन विश्वास में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके साबित कर दिया गया है कि दोबारा से प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी। जैसा कि कल अभी राज्य मंत्री का आगमन हुआ था भदोही जनपद में और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ, तो इसमें किस बातों को लेकर के बैठक की गई थी, आयोजन किया गया था कार्यक्रम का? मैं आप सबको आश्वस्त करना चाह रहा हूं, कल मोड़ में भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ था जी। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद जी आई हुई थी, जो पिछड़े समाज से आती हैं, बिंद समाज से आती हैं, और ये अच्छी छवि है जी। तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जिस तरह से हुजूम कल उमड़ा हुआ था, आपने देखा होगा जी। जिस तरह जन सैलाब था, तो पिछड़े मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी। पिछड़ी जाति की जितनी भी लोग हैं, किसी एक जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, जितने भी जातियां हैं पिछड़ी जाति का, सबका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आपने एक बात और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, इस बार आप उस कार्यक्रम में देखे होंगे कि यादव भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। तो जो अखिलेश यादव सोचते हैं कि यादव हमारे साथ है, कई पोस्टर यादव साथ ले रहे थे, तो कई एक मतलब यादव पदाधिकारी हैं वर्तमान में, जो हमारा जिलाध्यक्ष है ओबीसी मोर्चा का सुनील यादव जी, उसने इतनी अच्छी तैयारी किया था कि हम आप सबसे कहने चाह रहे हैं 25-30% यादव भी इस बार हमें वोट देने जा रहा है जी।
जैसा कि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे कार्य किया गया है। श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या का, उसके बाद कॉरिडोर का, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन मोदी जी ने किया। विंध्याचल का कॉरिडोर का अभी निर्माण चल रहा है, अभी भी शिलान्यास होना बाकी है। तो इस चीजों को आप किस रूप में देखते हैं? मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं, हमारा हिंदुस्तान जी, जब देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पे पाकिस्तान बना हुआ था जी, दूसरा था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक हिंदू की भावना है कि हमारे जितने मंदिर हैं जी, वो सब सुरक्षित रहें, हम वहां जाकर के पूजा पाठ कर सके, अपने देवी देवताओं का पूजन कर सके और अपने धर्म को कायम करने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। जी। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अयोध्या में मंदिर का निर्माण करवाया है या बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है, अनेक मंदिर बनाए जा रहे हैं, प्रत्येक हिंदू गौरवान्वित है। जी। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक हिंदू, देश में हो, प्रदेश में हो, देश से बाहर हो, हर आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाह रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस अपने धर्म के को देख करके अति उत्साहित है कि पुनः मोदी ही और प्रदेश में योगी ही दो ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म को कायम कर सकते हैं और धर्म को लेकर के आगे चलते रहेंगे। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा 392 के लिए, भदोही के लिए आपको टिकट मिलता है और यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, तो आपकी क्या योजनाएं रहेंगी, क्या प्राथमिकता रहेंगी विकास को लेकर के? मैं भदोही जनपद से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके काम करता हूँ। अगर पार्टी उचित समझेगी जी। कि हमारे चुनाव लड़ने से पार्टी की जीत होगी तो जरूर हमें लड़ाया जाएगा। लेकिन हम एक बात और आपसे सच कर देना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करती है। हम ये नहीं कहते हमें किसी को भी टिकट मिल सकता है जी। पार्टी जिसको टिकट देगी, जो कमल का फूल लेके आएगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। दूसरा बात आप सबसे कह देना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हमें यहां से उम्मीदवार बनाती है तो हम आप सबका स्पष्ट कर देते हैं कि 100% सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और बहुत अधिक मतों से जीत करके जाएगी। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक पद के उम्मीदवार 392 विधानसभा भदोही से आर डी पाल जी को, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विषय के काल में, जो कि 4.5 वर्षों का काल बीत चुका है, और यहाँ भदोही जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में जो विकास कार्य हुआ है, योगी जी, माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो भी विकास कार्य किया गया वो अतुलनीय है। निश्चित रूप से जनता का विश्वास और मत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाले दिनों में विधानसभा 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा कहना आर डी पाल जी का। नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट।